वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जैसे ही वीडियो एंड होगी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप क्या है कि हमारे चैनल पर क्या है कि क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट की वीडियो आती है, तो चैनल सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो जाइए वहाँ से सब वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया है, कहता है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है, संख्याओं को ज्ञात करें। 3 क्रमागत, तो हमने बताया था कि प्रत्येक क्रमागत संख्या के बीच जो होता है बहुआ एक एक का अंतर होता है। चलिए तो लिखेंगे माना प्रथम संख्या, ठीक है, माना प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या पता नहीं है तो x मानेंगे, क्या मानेंगे x। अगर आपकी मर्जी है तो आप y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम संख्या x है। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या मान लेंगे क्या, वो एक एक का अंतर होता है तो x + 1 हो जाएगा। अब है तीसरी संख्या, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x + 1 क्योंकि एक एक का अंतर, तो इससे अच्छा ये नहीं लिख लें x + 2। और चौथी संख्या पूछती तो x + 3, पांचवी संख्या x + 4, फिर x + 5, ऐसे ही क्या लगातार चलते रहती। चलिए अब प्रश्न से, तो प्रश्न से कहता है क्या कि इसके वर्गों का योग, यानी प्रत्येक संख्या का वर्ग कर दीजिए, इसके वर्गों का योग। तो देखिए सभी संख्या जोड़ है ना, तो अब x + 2 का स्क्वायर बराबर है कितना, वो 50 है, ठीक है। चलिए तो x का स्क्वायर x², देखिए x + 1 का स्क्वायर तो कितना होता है x² + 2 × x × 1 2x + 1 a + b के होल स्क्वायर पर, तो इसका देखिए x² + 2 दूनी 4x + 2 दूनी 4 बराबर 50। अब देखिए x² 1 2 3 को है तो कितना हो जाएगा 3x², और देखिए 2x 4x इसके अलावा है नहीं तो प्लस हो जाएगा 6x। अब प्लस 1 4 5, इस 50 को भी इधर ले आते हैं तो -50 बराबर 0 हो जाएगा। 3x² + 6x -45 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इन सभी में से 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा x² + 2x -15 बराबर 0, ठीक है। चलिए तो x² + 2x -15 बराबर 0, क्योंकि 3 को इधर लेके जाएंगे तो बटम 3, तो 0 से भागा 3 में देंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए इसको तोड़ना है, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, तो 1 × 15 15 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़े घटाएं तो 2 आए और गुना करें तो 15 आए। 5 × 15, 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा ना, तो x² + 5x -3x -15 बराबर 0। 6 तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 5, -3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 5 बराबर 0 हो गया जी। तो यहाँ हो जाएगा x -3, इधर हो जाएगा x + 5 बराबर 0। चलिए 0 के बराबर सबको कर लीजिए, इधर हो जाएगा x + 5 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3, इधर हो जाएगा x बराबर -5। अब देखिए क्रमागत संख्या कहता है, तो क्रमागत संख्या याद रखिएगी, आपने यहाँ पे प्लस किया है, तो जब संख्या में प्लस कर देते हैं तो वो जो होता है वो धनात्मक संख्या होगा। वो कैसा संख्या होगा, धनात्मक संख्या। और यदि आप ऋणात्मक कर देते -1 का, तब वो ऋणात्मक संख्या हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिए, तो यहाँ पर कंफर्म है कि ये क्या होगा, धनात्मक संख्या हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि इसीलिए संख्या क्या होगी, धनात्मक होगी। संख्या क्या है, धनात्मक होगी। अब संख्या जब धनात्मक होगी तो धनात्मक संख्या के लिए क्या है, प्रथम संख्या यानी पहली संख्या जिसको हमने माना है x, तो पहली संख्या बराबर x माना है तो x का मान, तो ये कन्फर्म नहीं होगा तो बराबर हो जाएगा 3। दूसरी संख्या जिसका हमने माना है x + 1 बराबर कितना, 3 + 1 बराबर कितना 4। अब तीसरी संख्या
तीसरी संख्या बराबर हमने माना x प्लस 2, तो हो जाएगा 3 + 2 = 5। तो ये हमारा आंसर हो गया वो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है, बिल्कुल उसी टाइप का प्रश्न कहता है 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के में पहले का वर्ग अशेष 2 संख्याओं का गुणनफल का योग 154 है, तो संख्याओं को ज्ञात करें। यहाँ पर लिखेंगे माना प्रथम संख्या बराबर x, दूसरी संख्या क्रमागत कहता है तो x + 1 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्रमागत में ही है तो हो जाएगा x + 2। अब चलिए प्रश्न से कहता है पहले का वर्ग यानी प्रथम संख्या का वर्ग, और साथ में कहता है कि बाकी जो 2 संख्या है उसका गुणनफल, इसको गुना करना, इन सबको जोड़ दीजिएगा तो आएगा 154। चलिए तो कर लेंगे x² प्लस इसको करेंगे पहले इससे, तो हो जाएगा x² + 2x, फिर 1 से प्लस x + 2 बराबर, इसको भी इधर लेके चलाते हैं, बराबर 0। तो हो जाएगा 2x² + 3x - 152 बराबर 0। अब देखिए 152 दूनी 304, तो 304 को ऐसा तोड़ना है 3 को कि 304 है, गुना इसको जोड़ें या घटाएं तब क्या है 3 आना चाहिए। तो 304 है बउआ जी, इसको देख लेते हैं। 2 बार में 152, 2 बार में 76, 2 बार में 38, 2 बार में 19। अब देख लेते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देन 16 19 हो गया, 19 में से 16 गया 3 आएगा, 19 × 16 304। चलिए हो गया हमारा काम। तो अब लिखेंगे यहाँ पर x² और यहाँ पर लिख लेते हैं -16x + 19x - 152 बराबर 0। चलिए तो x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x + 16, सॉरी x - 16। यहाँ पर 19 कॉमन ले लेंगे तो x - 16, सॉरी यहाँ पर 2x है ना, तो सॉरी यहाँ पर 2 ही लिखते हैं। यहाँ पर 2x² है तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा ना, x - 8। यहाँ पर भी x - 8 बचेगा क्योंकि 19 × 8 152 होता है। चलिए हो जाएगा 2x + 19 और यहाँ पे x - 8 बराबर 0। चलिए तो 0 को बराबर करेंगे तो x बराबर यहाँ आ जाएगा -19/2, यहाँ पे x बराबर 8, क्योंकि संख्या तो धनात्मक होगी, है ना। संख्या धनात्मक क्यों होगी? क्योंकि आपका जो प्रश्न कहता है 3 क्रमागत धनात्मक संख्या, ठीक है, तो इसलिए संख्या क्या है धनात्मक, इसलिए लिख लेंगे संख्या क्या होगी धनात्मक होगी। संख्या क्या है धनात्मक होगी, तो इसीलिए जो हो जाएगा x बराबर 8 लेंगे। इसीलिए पहली संख्या बराबर x, जिसका मान कितना 8। दूसरी संख्या x + 1 तो 8 × 9, और इसीलिए तीसरी संख्या बराबर x + 2 यानी 8 + 2 बराबर कितना 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा सभी प्रश्नों का उत्तर क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो लिखते हैं कि माना इकाई, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में एक अंक इकाई होता है, एक अंक दहाई होता है। इकाई अंक बराबर मान लेते हैं x, दहाई अंक, तो दहाई अंक कहता है कि अंकों का गुणनफल 14 है, तो इसका लिखेंगे 14/x। क्यों लिखेंगे? देखिए 14/x गुना x की संख्या गुणनफल करेंगे तो x से x खत्म यानी 14 आ जाएगा, इसीलिए हमने दहाई अंक को 14/x लिया है। अब चलिए तो इसीलिए हो जाएगा 2 अंकों की संख्या, इसीलिए क्या है 2 अंकों की संख्या, 2 की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हम जानते हैं 10 गुने दहाई मतलब 14/x प्लस इकाई, ये हो जाएगा। चलिए तो प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न से कहता है यदि क्या है संख्या में 45 जोड़ा जाए तो संख्या तो यही है 10 × दहाई प्लस इकाई। इसमें क्या है यदि 45 जोड़ते हैं
तो संख्या के अंक जो है पलट जाते हैं, यानी इकाई आ जाता है आगे, दहाई चला जाता है बाद में, संख्या के अंक पलट जाते हैं। इधर देखते हैं तो हो जाएगा 140 बटा x प्लस 45 बराबर 10x प्लस 14 बटा x। ठीक है, चलिए तो अब क्या है कि बाद इसको भी इधर लेके चले आते हैं। 140 बटा x प्लस 45 सबको इधर ले आएंगे तो ये -10x माइनस 14 बटा x बराबर कितना 0। देखिए 140 x इसमें भी x इसमें भी, इन दोनों को घटा 140 बटा x में 14 बटा x जाएगा तो 126 बटा x बचेगा। चलिए 10x में से x गया तो कितना -9x प्लस 45 बराबर 0। ठीक है, अब चलिए इसका एलसीएम निकाल के इसको हल करते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो x हो जाएगा तो 126 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 45x बराबर 0। अब x जाएगा बराबर को उधर साइड, तब तो x खत्म, तो इधर इसको सजा लेते हैं तो हो जाएगा -9x स्क्वायर प्लस 45x प्लस 126 बराबर 0। अब क्या है देखिए इसमें से हम -9 कॉमन निकाल लें तो बच जाए क्या x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0। अब ये 9 जब बराबर को उधर साइड जाएगा 0 से तो भागा में चला जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा ख़त्म, तो बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए 14 कम 14, तो 5 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़े घटाओ तो 5 आए और गुना करें तो 14 है, तो 7 दूनी 14, 7 में से 2 गया 5, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0। तो हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 7 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा, x बराबर -2। अब यहाँ पर क्या है, संख्या तो धनात्मक होगी ना, क्या है संख्या धनात्मक होगी, संख्या क्या है धनात्मक है, ठीक है ही ले लेते हैं। तो इसीलिए जो संख्या हो जाएगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, जो पूर्ण संख्या 10 इंटू दहाई प्लस इकाई, यही संख्या था ना, तो 10 इंटू 14 बटा x का मान कितना है 7, क्योंकि वो तो माइनस में है, प्लस 7। चलिए ये हो जाएगा 2 बार में, तो 10 दूनी 20 प्लस 7 बराबर कितना 27। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को उन तक पहुँचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। यदि आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें व्हाट्सअप करें 7368996381 पे। आपको क्या है इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको सभी वीडियो की क्या है लिंक मिल जाएगी और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको क्या है प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दो प्राकृत संख्या के वर्गों का जो अंतर है वो 45 है। तो सबसे पहले क्या है, माना पहली संख्या, दो संख्या ना, तो माना क्या है पहली संख्या बराबर है x, दूसरी संख्या पता नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या है हम लेंगे इसको y। ठीक है, क्रमागत नहीं कह रहा, प्राकृत संख्या कह रहा, तो x को एक को x मानेंगे, एक को क्या है y मानिएगा। अब चलिए प्रश्न से कहता है कि इसके वर्गों का अंतर, यानी इसके स्क्वायर करेंगे तो अंतर कितना है 45 से बहु, ये हो गया समीकरण 1। पुनः कहता है सबसे छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी, सबसे छोटी संख्या मतलब y, तो y का जो वर्ग है यानी जो बड़ी संख्या है उसका 4 गुना यानी 4x, ये हो गया समीकरण 2। अब लेते हैं समीकरण 1 से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह इस संख्या में रख लेते हैं हम 4x। ठीक है, इस 45 को इधर लेके चले आइए, बराबर 0 हो गया, निकल जाएगा मान 1 गुना 45, तो 45 को ऐसा तोड़ना है कि आए 45 और जोड़े घटाएं तो -4 आए, तो x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा -9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x प्लस 5, ये हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -5, x बराबर 9। ठीक है, चलिए अब क्या है कि संख्या क्या है धनात्मक, क्योंकि प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, तो लिखेंगे संख्या क्या होगी
धनात्मक होगी, संख्या क्या धनात्मक होगी, प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसीलिए समीकरण हमको y का मान निकालना है, क्योंकि x का मान तो आ गया कौन सा 9, क्योंकि ये तो होगा नहीं, तो इसीलिए x बराबर 9। तो समीकरण 2 में क्या है, x का मान देने पर ठीक है, समीकरण 2 में x का मान, समीकरण 2 क्या था हमारा, y स्क्वायर बराबर 4x, तो हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 4 × 36। तो y का मान कितना हो जाएगा, √36 बराबर कितना 6 भी प्लस माइनस में, ठीक है। तो माइनस वाला तो होगा नहीं, इसलिए प्लस वाला होगा, इसीलिए x बराबर 9 एंड y बराबर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 ये आप कहता है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है 5 है, और इनके व्युत्क्रमों का जो अंतर है वो 1/10 है। तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि माना जो क्या है पहली संख्या, ठीक है, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 5, क्योंकि अंतर क्या है 5 है, क्योंकि देखिए इन दोनों घटाएगा तो 5 है, या आप चाहें तो इसकी जगह x - 5 भी लिख सकते हैं। प्रश्न से कहता है इनके व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो उल्टा तो ही होगा ना बटा में, तो अंतर जो है वो 1/10 है, अंतर यानी घटा। चल इसको देख लेंगे, x × x - 5, तो इधर हो जाएगा x - 5, इधर हो जाएगा x खत्म बराबर 1/10, ठीक है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा x² - 5x बराबर यहाँ हो जाएगा -50, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा x² और सॉरी यहाँ पे तो x + 5 है ना, तो x + 5, ठीक है, तो हो जाएगा +5x, और ये हो जाए, इसको इधर लेके चले आएंगे, तो ये सॉरी ये 50 था, इधर आएगा तो -50 बराबर 0। चलिए x² + 10x - 5x - 50 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे तो x + 10 - 5 कॉमन लेंगे तो x + 10 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे x - 5, यहाँ हो जाएगा x + 10 बराबर 0, 0 के बराबर करते जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 5, x बराबर -10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो कोई आपको दिया नहीं था कि संख्या क्या क्रमागत लेना है या कुछ लेना है, तो हमको यहाँ पे 2 केस बनेगा, ठीक है। चलिए दोनों केस को बारी बारी से हम देखते हैं क्या क्या आएगा आंसर। तो यदि हम केस फर्स्ट लेते हैं, क्या है केस 1 लेते हैं। अब केस 1 में क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या हमारा क्या है वो 5 है, x बराबर 5 आ जाए। तो दूसरी संख्या जिसको हमने माना है x + 5, यानी 5 × 5 = 10, ठीक है, ये हो गया केस 1। केस 2 लें तो पहली संख्या जिसको माना था हमारा -10, और दूसरी संख्या यानी x + 5, तो -10 + 5 बराबर -5, ये हमारा आंसर। देखिए 10 × 5 = 50, 10 × 6 = 50 हमारा आ गया आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक का सोल्यूशन। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।